हो चुका है और मैं आप सामने से हटाइए सामने से जिंदाबाद। हम तो कहते हैं कि हम पकौड़ो छान लेंगे, घर में अगर कोई भूखा मर रहा हो तो घर चलाने के लिए पकौड़ो छान लेंगे। लेकिन मोदी जी 15-15 लाख रुपए का आपने वादा किया था, उसमें से कम 15 लाख नहीं तो 2-4 लाख रुपया बोनी करा दीजिए ताकि हमें पकौड़ा का ठेला खोल ले, दुकान खोल ले। लेकिन 2 करोड़ लोग अगर हर एक साल पकौड़ा बेचने का काम करेंगे तो पकड़वा के खाएगा। बिहार के बाद 12 करोड़, 5 साल में यानी 10 करोड़ लोग जो है पकौड़ा बेचने का काम करेंगे। जब घरवे में पकौड़ा मिलेगा तो बाहर के खाएगा, तो दुकान चलेगा। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इन्होंने धोखा देने का काम किया है। मोदी जी कहते हैं चौकीदार हैं। हम कहना चाहते हैं ऐसा चौकीदारी मोदी जी किए कि विजय माल्या भाग गए, ललित मोदी भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, मेहुल चोकसी भाग गए। क्या लेके भाग गए? आप लोगों का जो नोटबंदी में पैसा जो जमा करवाया था बैंक में, 19 बैंक को लूट करके भाग गए। अरबों करोड़ों रुपया आप लोगों का पैसा जमा करवा लिए और लेकर के भाग गया। और सब मोदी जी का बिरादरी का लोग भाग। आप बताइए, मोदी जी अपने आप को चौकीदार मानते हैं, लेकिन हम मोदी जी को कहना चाहते हैं, मोदी जी आप भले ही अपने आप को चौकीदार बोलिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, देश की जनता, बिहार की जनता थानेदार है, थानेदार। हम कहते हैं मुद्दे पे चर्चा करो, किसान की बात करो, गरीब की बात करो, नौजवान की बात करो, रोजगार की बात करो। तो ये लोग खाली हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग अगर भाईचारे की बात करते हैं तो यहाँ आप लोगों के सांसद थे ना गिरिराज सिंह, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान भेजेंगे। ये गिरिराज सिंह के बाप का देश है जो हम लोग को पाकिस्तान भेजेगा क्या? इसलिए अभी तो अपने कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये दंगा फसाद वाला पार्टी से बच के रहिएगा। आप इससे रोजगार मांगो, नौजवान भाई, आपको दंगा फसाद में लगाएंगे तो इसमें मत पड़िएगा, नुकसान आपको। एगो चुटकुला चला हुआ था ना कि राम जी और सीता जी स्वर्ग में थे, तो राम जी को हिचकी आता है, तो सीता मैया पूछते प्रभु हिचकी काहे आया? तो राम जी बोलते लगता चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर रही है। तो इन लोग के फेरा में मत रहिएगा। ये लोग समाज में जहर बोने का काम करता है, भाई भाई में लड़ाने का काम करता है। इसलिए एकजुट होकर के संविधान के लिए, देश के लिए बढ़ चढ़ करके आप लोग जो है, ये जो अंग्रेजों के गुलाम रहे, जो सत्ता में आ गए, इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम कीजिए। विधानसभा का चुनाव, दोनों उम्मीदवार आपके सामने हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं कि ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष को जिताने का चुनाव नहीं है, किसी विशेष पार्टी को जिताने का नहीं है, किसी गठबंधन को जिताने का नहीं है, बल्कि संविधान को बचाने का है, देश को बचाने का है। इसलिए आप सब लोग जो संविधान में मानने वाले लोग हो, जो देश को बचाना चाहते हैं, आप सब लोगों को एकजुट होकर के हमारे दोनों प्रत्याशी को भारी से भारी मत दे करके जिताने। झूठ की लड़ाई है, धर्म अधर्म की लड़ाई है, गरीब और अमीर की लड़ाई है। आज सत्ता में कुछ लोग बैठ गए, पिछले चुनाव में आप लोगों के बीच आकर के जुमलेबाजी की थी, धोखा दिया था, बड़े बड़े वादे किए थे। आप बताओ, एक वादा उन लोगों ने अगर पूरा करने का काम किया हो तो आज नौजवान जो है बेरोजगार है,
मोदी जी ने कहा था कि दोबारा सत्ता में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो हर एक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार की बोली लगाई गई थी 70,000 करोड़ दूं की 80,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं की 90,000 करोड़ दूं। चलो 1.25 लाख रुपया करोड़ का पैकेज दिया, कहाँ मिला बिहार को आप बताओ। यहाँ कितने नौजवान होंगे जो पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे होंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर चली गई, किसानों की स्थिति जो है दयनीय हो चुकी है, किसान को कोई पूछने वाला नहीं रह गया है। आप देखिएगा ना खाद मिल रहा है, ना सही मूल्य मिल रहा है, ना कर्ज किसानों का माफ किया जा रहा है। और आज किसानों की स्थिति ये हो गई है कि आत्मदाह करने पर मजबूर हो चुके हैं। हुए कि नहीं हुए? गरीबी कितनी बड़ी है, महंगाई बड़ी है कि नहीं बड़ी है, यहाँ कितने बेरोजगार हैं। और हमारे पलटू चाचा कल यहाँ आए थे ना, उनका कोई गारंटी ले सकता कि कब फिर पलट जाए था। आज पूरा अफसरशाही हो गया है, कोई गरीब का सुनने वाला नहीं है। तो ये सारा काम जो लालू जी ने करने का काम किया, आज मोदी जी बोलते हैं नौजवान मांगता है रोजगार, तो मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचो। अरे मोदी जी ठीक है, हम डिग्री लिए हुए हैं, अब बताइए गरीब परिवार का माता पिता कितना मेहनत करा करके बाल बच्चा को पढ़ाता लिखाता, कितना पैसा इकट्ठा बचा करके पढ़ाता है, और बच्चा को डिग्री मिल जाता है और जो नौकरी नहीं मिलेगा तो उसका जिंदगी बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। और मोदी जी बोलते पकौड़ा छाप बोले थे, वादा कर रहे थे कि देंगे, काहे नहीं दिए भाई। 22 लाख, सुन लो नौजवान भाई, 22 लाख रिक्त पद खाली है पूरे भारत सरकार में, 22 लाख। मोदी जी दोबारा आ जाएंगे तो ये 22 लाख रिक्त पद को खत्म कर देंगे, सरकारी नौकरी को खत्म करके प्राइवेट के हाथों में दे देंगे, पूंजीपति को हाथों में दे देंगे। ये बात आप लोग को समझने की जरूरत है।